लिखा था थोड़ा सा क्यों नहीं सब अभी ना पार्टी में आया असली लिखो कुछ नहीं बस वृक्ष क्या होता है एक वृक्ष का नाम है कल्पवृक्ष। किसे कहते हैं? एक पेड़ का नाम होता है ना, इसे कहते हैं कल्पवृक्ष, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उचित वस्तुएं देता है। बाम्बी माने चीटियों का होता है ना, चीटी देखिए क्या? चीटियों का घर, चीटियों का लाटियां में क्या होता है? कंटी खाना, ये तो 4 मीनिंग है इसके। और पाठ का नाम है, क्या नाम है? उपमा। काली दाल तो काली। और देखो अफ्रीका में एक बार क्या हुआ, एक बार भयंकर अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। उस समय की बात है जब अकाल पड़ने से तो जो जानवर है, लोग हैं, वो क्या करने लगे? भूखे मरने लगे। कैसे मरने लगे? जंगल के जितने भी सारे जानवर थे ना, वो सारे के सारे क्या हो गए? सूख करके काटा हो गया, बिल्कुल खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, तो क्या हुआ? सूख करके काटा हो गए। तो उस जंगल के अंदर एक कल्पवृक्ष था। क्या था? कल्पवृक्ष। रवि होता है ना, कल्पवृक्ष था एक जंगल के अंदर। क्या था? कल्पवृक्ष था। कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? जो क्या करता है? जिसके पास हम उस पेड़ के पास जाते हैं ना, तो जो हम उससे मांगते हैं वो ही हमें देता है। तो उसका पेड़ कहां पर था? कहां पर था वो पेड़? जंगल में था, और उस पेड़ का नाम था कल्पवृक्ष। तो जंगल में एक कल्पवृक्ष था। कहते हैं कि उससे जो मांगोगे वही मिल जाता है। जब हम उस पेड़ के पास जाते हैं, हमने जो भी पुकारा वही मिल जाता है वहां पर। लेकिन उसे असली नाम बतलाना पड़ता था। उस पेड़ को जाकर के जो हम जो मांगते हैं ना, वो चीज, उस वस्तु के बारे में उसे बताना पड़ता था। तो सारे जानवरों ने सलाह की कि इस अकाल से लड़ने के लिए हमें क्या किया जाए। सभी ने मिलकर कहा कि उस जंगल के अंदर एक पेड़ है और उस पेड़ के पास हमें चलना चाहिए। तभी एक जानवर ने कहा, मेरे दादाजी कहा करते थे कि पर्वतराज को उसका असली नाम मालूम है। उस कल्पवृक्ष के पास जाने से पहले कोई चीज का नाम किसे मालूम था? एक पर्वतराज है, उसको मालूम है उसका असली नाम। तो अभी सभी जानवरों की परेशानी हो गई कि उस पहाड़ पर जाए कौन, इतनी ऊंचाई पर जाए कौन। क्या करने के लिए जाना था वहां पर? असली नाम है पूछने के लिए। तो अब कोई पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाए तो उसका असली नाम मालूम करके आए, नहीं तो हमें क्या करेंगे?
लग जाएंगे। तो सबसे पहले जानवरों के अंदर कौन जाता है? खरगोश। सबसे पहले कौन जाता है पर्वत के ऊपर? खरगोश क्यों जाता है? क्योंकि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, उस फुर्तीला होता है, उसकी तेज गति होती है ना, इसलिए सब जानवरों ने मिलकर के पूछा कि हमें से फुर्तीला जानवर है खरगोश, तो हम क्यों न खरगोश को इस पहाड़ पर भेज दें ताकि असली नाम है हमें पता लगा सके। सो उसे यह काम दिया गया। चलते चलते वह पर्वतराज के पास पहुंचा। खरगोश को दे दिया यह काम कि आप उस पहाड़ पर जाओ, पर्वत पर जाओ और उसका असली नाम पूछ करके आओ। अब खरगोश जाता है पहाड़ के ऊपर, पर्वतराज के ऊपर पहुंचता है। जाते वहां पर बोलते हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, आप हमें कल्पवृक्ष का असली नाम बता दीजिए। पर्वतराज के पास गया खरगोश। खरगोश जाने के बाद पर्वतराज से क्या पूछता है? क्या पूछता है खरगोश पर्वतराज से? कि हमारे जंगल के अंदर अकाल पड़ गया है और वहां पर एक पेड़ है, उसका हमें असली नाम बता दीजिए जिससे हम जिंदा रह सकें। पर्वतराज ने जब ये बात सुनी ना, तो उसने क्या नाम बताया? ये नाम ना उगलमा, ये नाम बता दिया। खरगोश के याद हो गया। अब खरगोश वहां से चलता है, देखो वापस। खरगोश ने 2-3 बार नाम दोहराया और दौड़ लगाई कि लौट कर सबको असली नाम बता देंगे। खरगोश के याद हो गया नाम। पर्वत से वापस उसी स्पीड से आया, उसी तेज गति से आया। वो नीचे आते आते उसने क्या किया? हाँ, असली नाम बता रहे, लेकिन वह कुछ ही आगे आया था कि चींटियों की एक बॉम्बी होती ना, बिल होता है, चींटियों का घर होता है ना, उसे वो टकरा गया। कौन टकराया? खरगोश टकराया। अब देखो क्या होता है आगे। उस टकराट से वो लोटपोट हो गया, लेकिन संभल कर फिर दौड़ने लगा और अपने दोस्तों के पास आ गया। जो उनके दोस्त थे ना, वो कहां पर थे? जंगल में उसका इंतजार कर रहे थे कि कब खरगोश आए और कब हम उस पेड़ का नाम पूछें। जब खरगोश आया, खरगोश रास्ते के अंदर क्या हुआ? गिरता हुआ, लौटता हुआ आ रहा था और वो नाम भूल गया कि पर्वतराज ने क्या नाम है बताया था। बोलो भाई क्या नाम है? किसी ने पूछा। खरगोश ने कुछ दम लेकर कहा, इतने उगलमा का नाम पूरा नहीं आया उसे। उगलमा पूरा नहीं कहा, लाख कोशिश कर ली परंतु उगलमा का नाम उसे नहीं आया। खरगोश पूरा नाम याद नहीं कर सका, मैं भूल गया। तो ये नाम ना उगलमा का नाम पूरा याद नहीं आया उसे और वो भूल गया। भूलने के बाद में क्या होता है? सब लोग खरगोश पर बहुत नाराज हुए कि एक ही तेरे को भेजा था, इतनी दूर गया था तुम और उस वापस आते समय उसका नाम याद नहीं, उसका नाम भूल गया। अब क्या होता है आगे? उसके बाद में किसका नाम आता है कि खरगोश को तो याद नहीं हुआ, तो चलो दूसरे को भेजते हैं। तो दूसरे का नाम था भैंसा। क्या नाम था? भैंसा। भैंसा को भेजते हैं वहां पर। भैंसा देखा हुआ नाम का? तो भैंसा को कहते हैं जानवर कि तू जा उस पर्वतराज के ऊपर और उस कल्पवृक्ष का असली नाम पूछ करके आ। अब देखो क्या होता है आगे। जंगली भैंसा तैयार हुआ कहाँ जाने के लिए? पर्वतराज के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। क्यों जा रहा था वहां पर? उस कल्पवृक्ष का असली नाम पूछने के लिए। चलते चलते पर्वतराज के पास जा पहुंचा। कहा खरगोश तो कल्पवृक्ष का नाम भूल गया है और सभी जानवर मेरे को यहाँ पर भेजा है उस पेड़ का असली नाम पूछने के लिए। अब आप मुझको असली नाम बता दीजिए। पर्वतराज से प्रार्थना की कि हे पर्वतराज, उस कल्पवृक्ष का नाम मुझे असली बता दीजिए जिसके कारण से हमारे जितने भी जानवर हैं वो जीवित रह सकें। पर्वतराज ने उसे फिर वही नाम बता दिया, उगलमा। भैंसा नाम खुश होकर के पूंछ हिलाता हुआ वहां से आता है, दौड़ता है। जब वह पहाड़ उतर चुका था उसने दौड़ लगाई
सहसा वह चींटी के मामू से जा टकराया, वह भी उसी बिल से जा टकराया जिस बिल से खरगोश टकराया था। 3 कुलाटियां खाई उसने। भैंसे ने कितनी कुलाटियां खाई? 3 कुलाटियां खाई। कुलाटियां मतलब क्या होता है? पलटी खाना। पलटी खाई 3, भैंसे ने भी और भैंसाराम जी भी जिद हो गए और उस पेड़ का नाम भूल गए। सारे जानवर उसका इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे? भैंसा का इंतजार कर रहे थे कि भैंसाराम जी आएंगे और हमें नाम बताएंगे और हम असली नाम पूछ करके उस पेड़ के पास जाएंगे। सारे जानवर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा नाम बताओ भाई, नाम बताओ। तो खाने के लिए मरे जा रहे हैं, अब तो नाम बता दो, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। भैंसे को विश्वास था कि वह नाम नहीं भूल सकता। वह बोला सुनो, थोड़ा इंतजार करो, मुझे सांस लेने दीजिए, मैं इतनी दूर से चल के आ रहा हूं। तो वो भी खरगोश वाली बातें रटने लग गया, वो भी नाम को भूल गया। जब नाम भूल गया तो वैसे के भी पसीने आ गए कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैंने भी तो पूरा नाम याद किया था, फिर भी मैं नाम भूल गया। हमें मालूम था कि तुम किसी बात को याद नहीं रख सकते, सबने एक सुर में कहा। सभी ने भैंसे का विरोध किया कि तेरे को पता ही नहीं था तो तू क्यों गया वहां पर पर्वत के ऊपर? जब नाम याद नहीं रख सकते थे तो किस लिए गए वहां पर? अब जानवरों ने फिर से सभा की, सभी जानवरों को एक साथ बुलाया। जंगल के राजा शेर को यह काम सौंपा गया। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है, होता है ना शेर। जंगल में सबसे हिम्मत वाला शेर होता है, वो सभी जानवरों की रक्षा करता है। शेर अपने रास्ते खाट से चला। किसका नंबर था आपकी बार? शेर का। शेर का क्यों? पहले सबसे पहले किसका नंबर आया? फिर शेर। अब शेर की देखो क्या स्थिति होती है। शेर नाम पूछ करके आता है या नहीं आता है? आता है तो नाम को भूलता है या नहीं भूलता है? देखो पर्वतराज ने फिर वही नाम बता दिया। जब शेर चला कहाँ के लिए? नाम पूछने के लिए। कहाँ पर गया? पर्वतराज पर। पर्वतराज के पास पहुंचते ही उसने क्या कहा कि मैंने तो नाम बता दिया था, अब आपको भी बता देता हूँ मैं नाम। उसका नाम है उगलमा। क्या नाम है? उगलमा। शेर दौड़ते हुए चला और जब करीब करीब पहाड़ उतर चुका था उसी समय वह चींटियों के मामले से टकरा गया। उसी के साथ भी वही होता है जो पहले उनके साथियों के साथ होता है। जो उनके 2 साथी गए थे ना, पहले 2 साथी गए थे ना, उनके साथ वहां वो भी शेर के साथ वहां पर होता है। वो भी उसी बिल के पास जाकर के टकराता है। उसने धूल झाड़ी और फिर दौड़ने लगा, लेकिन दुर्भाग्य जब सबने नाम पूछा तो केवल उगलमा ही, उगलमा पूरा नाम नहीं ले उठा तो 3 शब्द बोला, उग गए करने लग गया वो। जंगल का राजा भी नाम भूल गया। अब किसको भेजे वहां पर पर्वतराज के पास? 3 चले गए, तीनों नाम भूल गए। अब क्या होता आगे देखो। फिर सभा हुई और कुछ भी तय नहीं हो पाया। तभी एक कछुआ सामने आया। किसका नंबर आया? कछुआ। कछुआ का नंबर आया पर्वतराज के ऊपर। सारे जानवर हंसने लगे। जहां शेर हार गया वहां कोई और क्या कर सकता है? जब इतना बड़ा जंगल का राजा शेर था वो भी वहां पर हार गया तो कछुए का था क्या उठता है वहां? कल शाम तक इंतजार करो और उसके बाद मेरा मजाक उड़ाना। कछुए ने क्या कहा? भाइयों आप जो मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, आप जो मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, आप मेरा मजाक मत उड़ाओ, कल शाम तक मेरा इंतजार करो और उसके बाद में मेरा मजाक उड़ाना। खैर सबने कछुए को जाने की आज्ञा दे दी कि आप पर्वतराज के पास जा सकते हो और उस पेड़ का नाम पूछ करके आ सकते हो। सभी ने आज्ञा दे दी। कछुआ सुबह सुबह निकला और चलने लगा। चलते चलते वह पर्वतराज के पास जा पहुंचा। कछुए की चाल कैसी होती है?
धीरे धीरे होती है, इसलिए उसने सुबह ही जल्दी अपनी जो यात्रा थी वो शुरू कर दी और धीरे धीरे अपने चाल से वो पर्वतराज के ऊपर पहुंच गया। उसने कल्पवृक्ष का असली नाम पूछा, पर्वतराज ने क्या कहा? तुम ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे मित्र भी मेरे आ चुके हैं, वो भी नाम भूल गए। पता नहीं आप भी उस नाम को भूल सकते हो, इसलिए आप ध्यान से उस नाम को सुन लो। मैं इसके बाद किसी को नाम नहीं बताऊंगा। ये बातें किसने कही? पर्वतराज ने कही कि अब की बार कोई आ गया आप में से तो मैं ये नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने नाम बहुत बता दिए हैं और आप नाम भूल जाते हो। कुछ कल्पवृक्ष का नाम है उगलमा। कछुए ने पहले कदम पर ही नाम बोला उगलमा। जब वो नीचे उतर गया था ना, कहां से नीचे उतरता है वो? पर्वतराज से जब नीचे उतरता है, नीचे उतरते समय उसने नाम शुरू कर दिया रखना उगलमा। कुछ दूर जाकर के फिर नाम शुरू कर दिया उगलमा। ऐसे करते करते वो नाम बोलता गया और पर्वतराज से नीचे आ गया। जब वो नीचे आ रहा था तो उसका पैर भी फिसल गया, परंतु वो नाम को नहीं भूला, नाम रटता ही गया वो। फिर कुछ होकर बोलता रहा उगलमा। रास्ते में फिर जब चींटियों का शिकार दिखाई दिया ना उसने, चींटियों जो घर था ना, उससे पहले टकराए थे ना उसके मित्र थे वो, शेर है, भैंसा है, खरगोश है ना, चींटियों के घर से टकरा करके नाम भूल गए। तो जब वो चींटियों के घर के पास आया तो फिर नाम को बोला उगलमा। रास्ते में इस प्रकार से बोलता गया और चलता गया। और जब रात हुई, रात होने से पहले ही वो अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। जो उनके दोस्त इंतजार कर रहे थे ना उनका, क्यों इंतजार कर रहे थे उसका? हाँ, जंगल में नाम पूछने के लिए, क्योंकि वो भूखे प्यासे कई दिनों से थे और उस वृक्ष का नाम पूछना चाहते थे जो इच्छा से उनसे सब कुछ देता था नाम बोलते ही। सबने पूछा नाम बताओ, नाम बताओ। जब खरगोश पहुंच गए ना अपने मित्र के पास, तो सभी मित्र उसको चारों तरफ से घेर लिया और कछुए से पूछने लगे कि नाम बताओ कुछ पेड़ का। वह चुपचाप पहले कल्पवृक्ष के सामने गया, उन्हें नाम नहीं बताया पहले। सभी जानवरों को अपने पास से लेकर चला गया, कहां लेकर गया? कल्पवृक्ष के पास पहुंच गए सभी जानवर। वह चुपचाप पहले कल्पवृक्ष के सामने गया और साफ साफ शब्दों में बोला उगलमा। बात की बात में पेड़ से फलों की वर्षा होने लगी। किसकी वर्षा होने लगी? फलों की वर्षा होने लगी, क्योंकि वो निश्चित पेड़ था। फल आने लग गए, वर्षा होने लगी, सारे जानवर खुश हो गए। सबने फल खाए और कछुए ने को भी धन्यवाद दिया। कछुए को धन्यवाद किसने दिया? जो उनके मित्र थे ना, उन्होंने धन्यवाद दिया। क्यों दिया उनको धन्यवाद? क्योंकि कछुए ने सभी जानवरों की जान बचाई थी। फिर बरसात हुई और जंगल हरा भरा हो गया। जानवरों ने कछुए को शेर की जगह अपना राजा बना दिया और उस दिन से कछुए की धीमी चाल को किसी ने हंसी नहीं उड़ाई। तो ये पाठ था आपका, क्या नाम था पाठ का?